अच्छा, आप सभी चाहते हैं कि नहीं कि आपके घर में भगवत भक्त संतान हो, या जो संतान हो चुकी है वो भगवत भक्त बने, समाज के कल्याण के लिए वह अग्रसर हो, प्रभु के सानिध्य में रहने वाली, उनकी शरणागति धारण करने वाली हो। ऐसा कोई है जो ना चाहता हो? सभी चाहते हैं ना? सभी चाहते हैं कि हमारे घर में प्रभु के अनुकूल संतान हो। तो भगवत भक्त संतान का जन्म कब होता है घर में? आज देखें, महाराणा प्रताप जन्म नहीं ले रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जन्म नहीं ले रहे हैं, आज छत्रपति वीर शिवाजी जन्म नहीं ले रहे हैं, मीराबाई जन्म नहीं ले रही हैं, रैदास भक्त जैसे जन्म नहीं ले रहे हैं, नरसी जन्म नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वैसे माता पिताओं का व्यवहार नहीं है। भगवत भक्त संतान को जन्म लेने के लिए नियम है कि किसके घर में भगवत भक्त संतान का जन्म होता है, किसके घर श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। नीति कहती है, गुरुजनों का कहना है कि जो गुरुजनों के कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं, महापुरुषों के घर के बड़े बुजुर्गों की परंपरा को अपनाकर अपने जीवन में उन नियमों का धारण करते हैं, शालीनता पूर्वक अपने दिव्य चरित्र का पालन करते हैं, तब जाकर उस घर में भगवत भक्त संतान का जन्म होता है। और आज क्या है, जिन माताओं के यहाँ संतान का जन्म होना है वो पलंग पर बैठे बैठे आराम से फोन चलाती रहती हैं, आराम से बैठे हैं, क्योंकि कोई कार्य नहीं करना है तो आराम से बैठकर, अब कोई कार्य नहीं है तो फोन जो है, स्मार्टफोन सबके हाथों में है, आराम से बैठकर फोन चला रही है, बैठे हैं तो व्यर्थ चर्चा कानों के माध्यम से सुन रही हैं। कोई आराधन पूजन पाठ नहीं है जीवन में, कोई नियम नहीं है यदि जीवन में, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है घर में, माता पिता का सम्मान नहीं है घर में, तो भला ऐसे घर में कहां भगवत भक्त संतान जन्म ले सकती है? कहां से श्रेष्ठ जन्म लेगी संतान उत्पन्न होगी? शास्त्र नियम कहते हैं कि जिसके घर में इन नियमों का पालन होता है, कौन से नियम? जो गुरुजनों ने बताए हैं, जो श्रेष्ठ महापुरुषों ने बताए हैं, जो आपके घर की परंपरा है, मान मर्यादा है, चरित्र की शुद्धता है, जिनके जीवन में ये विशेषता है, इन नियमों के साथ जिन्होंने अपना जीवन जिया है, उसके घर में परम भक्त संतान का जन्म होता है, श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज उत्पन्न होते हैं, तभी महाराणा प्रताप जैसे वीर उत्पन्न होते हैं, तभी मीराबाई उत्पन्न होती है, तभी कबीर, रैदास, नानक उत्पन्न होते हैं। गर्भ की श्रेष्ठता होनी चाहिए। माता पिता का जीवन में कर्तव्य है कि ऐसे जीवन को जिए ताकि संतान भी श्रेष्ठ हो। आप जरा सोचें कि आप अपने बालक को तो अच्छा बनाना चाहते हैं और स्वयं के कार्य श्रेष्ठ ना हो और फिर आप बालक को शिक्षा दो, वो मानेगा? नहीं मान सकता। पिता धूम्रपान करता हो और बच्चे से कहे कि धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है, बच्चा मानेगा? नहीं मान सकता। और चाहे तो आज की संतान तो ऐसी हो गई जो उलट के जवाब भी दे दे कि पिताजी जब आप ही धूम्रपान कर रहे हो तो हमें क्यों मना कर रहे हो, गलत है तो आप क्यों कर रहे हो। आज की संतान तो ऐसे भी जवाब दे सकती है। इसीलिए हम वो आचरण करें, शिक्षक शिक्षा देता है तो उसके अंदर भी वो आचरण होना चाहिए, तभी वो प्रभावी होता है। घर में माता पिता बोलते हैं,
बच्चे नहीं सुनते हैं, तब माता पिता महापुरुषों के पास लेकर जाते हैं कि गुरुदेव आप ही से समझाओ ताकि इसका जीवन सुधरे। क्यों? खुद के कहने से क्यों नहीं सुधरी? क्योंकि वे आचरण हमारे साथ नहीं है। और तब हम महापुरुषों के पास लेकर जाते कि आप आशीर्वाद दीजिए, आप कहिए तो ये सुधरे। क्योंकि महापुरुषों के मुख से केवल बात नहीं निकलती, उनकी साधना उन शब्दों के साथ निकलती है, तब वो फलीभूत होती है। महापुरुषों की साधना बोलती है उन शब्दों के साथ, उनके जीवन के आचरण उनके बोलते हैं। एक संत के पास एक माता अपने बच्चों को लेकर पहुंची और कहा कि महाराज जी, हमारा बेटा गुड़ बहुत खाता है और इसने इतना गुड़ खा लिया है कि इसको बड़ी बीमारी हो गई है। इतना गुड़ खाता है, आप जरा इसे मना कीजिए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। क्या खाना छोड़ दे? आपकी आवाज आनी चाहिए, सभी सुन भी रहे हैं। लोग कथा में बैठे ये बड़ी बात नहीं है, कथा आप में बैठे ये बड़ी बात है। आप तो कथा में बैठ गए, लेकिन कथा भी आप में बैठनी चाहिए। इसलिए जो यहां से कहा जाए, पूछा जाए, आप भी मेरे सहयोगी बने और प्रति उत्तर मुझे दें। प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। क्या कहा माता ने? कि हमारा बेटा गुड़ बहुत खाता है। महाराज जी आप कहिए कि मेरा बेटा गुड़ छोड़ दे। संत ने कहा 3 दिन बाद आना। क्या कहा? 3 दिन बाद आना। चाहते तो संत तुरंत भी कह सकते थे कि बेटा गुड़ छोड़ दो, आज से खाना मत। लेकिन संत ने उन मैया से कहा कि माता आप 3 दिन बाद अपने बेटे को लेके आना, तब मैं कहूंगा। 3 दिन बाद आई माता अपने बेटे को लेके। 12 वर्ष के लगभग का बालक होगा, 10-12 वर्ष के। उन महापुरुष ने आज कहा, जब आए प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आज कहिए मेरे बालक को कि गुड़ खाना छोड़ दे। तब उन संत ने कहा कि बेटा आज से गुड़ मत खाना। क्या कहा? आज से गुड़ मत खाना। वो मैया बोली अरे महाराज जी किसी बात बोलनी थी तो पहले ही दिन बोल देते, हम कितने दूर से भागते भागते आए हैं, ये पहले ही दिन बोल देते आप। यही बोलना था। हमने तो सोचा था कोई भभूति दोगे, कोई टोटका बताओगे, जो आजकल टोटके बहुत बताए जा रहे हैं। तो मैं लगा आप टोटके बताओगे, कोई भभूति दोगे, ऐसा तो कुछ आपने किया नहीं। आपने बस इतना ही कहा है कि बेटा आज से गुड़ मत खाना। यही कहना था, पहले दिन कह देते। तब महापुरुष ने कहा मैया 3 दिन पहले गुड़ मैं भी खाता था। 3 दिन पहले गुड़ मैं भी खाता था और 3 दिन के लिए मैंने संकल्प लिया कि आज से मैं भी गुड़ नहीं खाऊंगा। तब आज मैंने इस बालक को कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना। आज मैंने कहा कि तुम गुड़ मत खाना। ये महापुरुषों की शालीनता है, ये महापुरुषों की दिव्यता है। यही बात वो पहले दिन कहते तो वो प्रभावी नहीं होती, वो 3 दिन बाद कही। संकल्प से महापुरुष ने भी वो गुड़ छोड़ा। इसके साथ उन संत की साधना बोली। शब्द तो बहुत सहज था कि गुड़ छोड़ दो, लेकिन इन 3 दिन के बाद उनका संकल्प उन शब्दों के साथ था, उनकी साधना उस शब्द के साथ थी। तब संत ने बोला और उसके बाद उस बेटे ने भी गुड़ छोड़ दिया। संत केवल बोलते ही नहीं है, उनके शब्दों के साथ उनकी साधना बोलती है। जीवन में जो आचरण हमारे में है वो हम दूसरे को छोड़ने के लिए नहीं कहें। आप बालक को बार बार कुछ कहोगे और स्वयं अपने जीवन में उस चीज का पालन करते हो, यदि वो ठीक नहीं है तो आपका बालक नहीं छोड़ सकता, वो शब्द प्रभावी नहीं होंगे। यदि चाहते हैं कि भगवत भक्त संतान घर में जन्म ले,
श्रेष्ठ संतान घर में जन्म ले तो हमें स्वयं भी अपने आचरण को श्रेष्ठ करना होगा।